बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। बीएससी पार्ट 2 कराची यूनिवर्सिटी के तहत पढ़ाया जाने वाला कोर्स, इसमें हमने आपको वेक्टर एनालिसिस की बुक, शॉम सीरीज़ की वेक्टर एनालिसिस की बुक ये हम पढ़ा रहे थे। इस सिलसिले में आलमोस्ट 5 लेक्चर हम रिकॉर्ड करा चुके हैं। आज इस सिलसिले का 6 लेक्चर है। हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया: वेक्टर अलजबरा, वेक्टर डिफरेंशिएशन, वेक्टर इंटीग्रेशन। वेक्टर अलजबरा के लेक्चर रिकॉर्ड हो चुके। वेक्टर डिफरेंशिएशन में 3 टॉपिक हैं: ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल ऑफ वेक्टर। डाइवर्जेंस के 2 लेक्चर हमने रिकॉर्ड कराए हैं। आज इस डाइवर्जेंस का तीसरा लेक्चर हम रिकॉर्ड कराते हैं। आप बेटा देखें, इसमें डाइवर्जेंस का एक सब टॉपिक है हमारे पास, ग्रेडियंट ऑफ कर्व से। डाइवर्जेंस आपको बताया गया फाई हमारे पास कोई स्केलर फंक्शन है। फाई हमारे पास स्केलर फंक्शन है। डेल फाई, इस डेल फाई को नाम देते हैं हम, ग्रेडियंट का नाम दिया जाता है। ठीक है। और इसमें एडिशनल टॉपिक है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। अगर फाई रिप्रेजेंट करता है, कोई फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, देन उस सूरत में फाई हमारे पास रिप्रेजेंट करता है टेम्परेचर फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। रेट ऑफ टेम्परेचर रिप्रेजेंट टेम्परेचर फंक्शन। अगर फाई, फर्ज करें फाई टेम्परेचर फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर पर यूनिट डिस्टेंस, उसको हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव कहते हैं। डेल फाई चेंज इन टेम्परेचर, डेल एस पर यूनिट डिस्टेंस। ये पूरा एक्सप्रेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर पर यूनिट डिस्टेंस, इसको डायरेक्शनल डेरिवेटिव कहते हैं। इसका एक फार्मूला होता है डेल फाई डॉट ए कैप। ए कैप गिवन डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। अब इसके क्वेश्चन करते हैं, बात वाज़ेह होती है। कहा जा रहा है फाइंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव। डायरेक्शनल डेरिवेटिव मालूम करना है हमें। एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस 4x जेड स्क्वायर एट द पॉइंट 1 - 2 - 1 इन द डायरेक्शन। ये आपके पास कोई फाई दिया हुआ है। इस फाई पर एक पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट हैं 1 - 2 - 1। ये हम मालूम करेंगे डेल फाई नॉर्मल को रिप्रेजेंट करेगा। एक और डायरेक्शन दी गई है, ए डायरेक्शन दी गई है। तो डेल फाई, इस फंक्शन का डायरेक्शनल डेरिवेटिव मालूम करना है इस वेक्टर के अलोंग। तो वी नो, हम जानते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या फार्मूला डिसाइड हुआ, डेल फाई डॉट ए कैप, ये फार्मूला है। यहाँ हमारे पास फाई गिवन है, फाई ऑफ एक्स वाई जेड आपको गिवन है। क्या वैल्यूज़ की है, एक्स स्क्वायर वाई जेड, ठीक है, प्लस ऑफ 4x जेड स्क्वायर, ये फाई की वैल्यू आपको गिवन है। ठीक है। तो देयरफॉर डेल फाई मालूम करेंगे हम। डेल एक ऑपरेटर है, डावा अपॉन डावा एक्स आई, और ये डावा अपॉन डावा वाई, डावा अपॉन डावा वाई जे, डावा अपॉन डावा जेड के। ठीक है बेटा। और फाई और कॉपी कर लें, एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस ऑफ 4x जेड स्क्वायर। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऑर्डिनरी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये पूरा एक्सप्रेशन पहले x से मल्टीप्लाई होगा, फिर यही एक्सप्रेशन y से, यही एक्सप्रेशन z से मल्टीप्लाई होगा। जब ये एक्सप्रेशन x से मल्टीप्लाई हुआ और x के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x वाई जेड, ये एक्सप्रेशन यहाँ ही इमेजिन करें, x के लिहाज से दोनों को डिफ्रेंशिएट कर दें तो ये आपको मिल जाएगा i।
अब इस एक्सप्रेशन को आप इमेजिन करें और y के साथ मल्टीप्लाई करें और इन दोनों एक्सप्रेशन को y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करें। तो इस यहाँ तो y मौजूद नहीं है, यहाँ y है, y का डेरिवेटिव 1 x स्क्वायर z j आ जाएगा। अब बेटा लास्ट में इस एक्सप्रेशन को यहाँ मल्टीप्लाई करें, z के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दें, ये 2 जाएगा। ये आपने मालूम कर लिया, डेल फाई मालूम कर लिया। पर्टिकुलर पॉइंट गिवन है, कौन सा पॉइंट है, 1 -2 और माइनस का 1। सब्स्टिट्यूट कर दें, 2x मीन्स 1, y मीन्स -2, z मीन्स -1, z स्क्वायर 1 आ जाएगा, x स्क्वायर 1, z की वैल्यू -1। सिंपल सब्स्टिट्यूट करें, x स्क्वायर 1, y की वैल्यू -2, 8, x मीन्स 1, z मीन्स -1 के। तो बेटा ओवरऑल जवाब हमें मिल जाएगा, ये आएगा प्लस का 4 और 8i और ये मल्टीप्लाई हुआ x स्क्वायर z, x की वैल्यू 1, z की वैल्यू 1, ठीक है। ये माइनस का j आ जाएगा, ठीक है, और -2 -8 माइनस का 10 के। ये रहा डेल फाई, x स्क्वायर y, x स्क्वायर z, x स्क्वायर 1 स्क्वायर z की वैल्यू -1, ठीक है। तो एंड गिवन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन आपको गिवन है और क्वेश्चन पढ़ें तो डायरेक्शन क्या है, 2i -j -2 के। इसे a सपोज कर लें, 2i -j -2 के, ये डायरेक्शन दी जाएगी। a का मैग्नीट्यूड ले लें √4, 9 का √3 आ जाएगा। लेट a कैप बी यूनिट वेक्टर, a कैप हमारे पास यूनिट वेक्टर है और बेटा a कैप का फार्मूला वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a होता है। तो a कैप की वैल्यू, वेक्टर का मतलब 2i, वेक्टर का मतलब 2i -j और -2 के, और ये 3 आ जाएगा। ये सारी बातें हम इक्वेशन 1 में रिप्लेस कर दें। क्या मालूम करना है आपको, डायरेक्शन डेरिवेटिव मालूम करना है। इसका फार्मूला रिकमेंड किया गया डेल फाई डॉट a कैप। डेल फाई हमने मालूम किया है, ये लिखा हुआ है हमारे पास 8i -j -10 के, ठीक है। a कैप की वैल्यू 2i -j -2 के अपॉन 3। बेटा ये 3 बाहर आ जाएगा। अब दो वेक्टर हमारे पास हैं, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म करना है। 8 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, -1 से मल्टीप्लाई होगा, -10 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ। तो ओवरऑल रिज़ल्ट 3 आ गया। 8 2 ज़ा 16, 16 + 1, 16 + 1 17 हो जाएगा, प्लस ऑफ 20, तो 37 अपॉन 2। ये इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव आ गया। ये मुश्किल बात नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह जो है ये आपका कवर हो जाएगा। और बेटा देखें इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमारे पास हैं। कहा जा रहा है फॉर द वेक्टर फील्ड f फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ स्केलर फील्ड डेल फाई एट द पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ आउटर नॉर्मल टू द सरफेस एट द पॉइंट। थोड़ा कंफ्यूज कर दिया गया। स्केलर फील्ड डेल फाई, तो लेट कर लें फाई बी द स्केलर फील्ड। स्केलर फील्ड है फाई
और वो बराबर किसके है, डेल डॉट एफ के बराबर है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए आपको जो है वो स्केलर फील्ड पता होनी चाहिए। स्केलर फील्ड डेल फाई है। डेल एक ऑपरेटर है, ये डेल एक ऑपरेटर डावा अपॉन डावा एक्स, ये डावा अपॉन डावा वाई, डावा अपॉन डावा जेड। एफ आपको गिवन है एक्स स्क्वायर वाई आई के साथ वाई स्क्वायर जेड जे प्लस जेड स्क्वायर के जेड स्क्वायर एक्स के। अब डॉट प्रोडक्ट है, आई कंपोनेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस फार्मूले का, जे कंपोनेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा और के कंपोनेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। याद है आपने पढ़ा है। इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 2x वाई होगा, 2y जेड हो जाएगा, 2x जेड पढ़ा जाएगा। ये फाई हमने मालूम कर लिया। सो अब हम इसका डेल फाई मालूम कर लेते हैं। डेल फाई ग्रेडियंट ऑफ फाई, क्योंकि डायरेक्शन डेरिवेटिव लेना है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव में स्केलर फील्ड का आपको क्या मालूम करना होता है, ग्रेडियंट मालूम करना होता है। तो बेटा ये आएगा डावा अपॉन डावा एक्स और यहाँ ये 2x वाई 2y जेड 2x जेड, ये ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन है। ये एक्सप्रेशन यहाँ आया, x के साथ डिफ्रेंशिएट होगा। x दो जगह लिखा हुआ है, 2y प्लस 2z। ये एक्सप्रेशन यहाँ मल्टीप्लाई होगा, y के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट होगा, 2x प्लस ऑफ 2z। और यही एक्सप्रेशन z के साथ डिफ्रेंशिएट होगा, 2y प्लस ऑफ 2x। ये डेल फाई हासिल हो गया। सही। अच्छा नाउ अब हम मालूम करेंगे, क्या मालूम करना है मुझे, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या फार्मूला रिकमेंड किया। अच्छा एक काम और करते हैं, अभी हम डेल फाई मालूम कर लिया। अब ये डेल फाई हम जो है वो एट पर्टिकुलर पॉइंट मालूम करेंगे। पर्टिकुलर पॉइंट क्या दिया हुआ है, फाइंड डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ स्केलर फील्ड एट द पॉइंट 3, 0 और 4 पर। तो यहाँ डेल फाई मालूम कर लेते हैं हम। ये आ जाएगा 2y मीन्स 0 आ जाएगा, बेटा ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, z मीन्स 4 आ गया, 2y की जगह 0, x मीन्स 3। ठीक, तो ये जवाब आ जाएगा 8i और प्लस ऑफ हमें मिलेगा ये 6, 4 2 8, 8 और 6 14, j आ जाएगा और प्लस ऑफ 6 के। ये हमने मालूम कर लिया डेल फाई, 8i 14j 6 के आ गया। नेक्स्ट अब कहा जा रहा है हमें डेल फाई जो मालूम करना है, स्केलर फील्ड डेल डॉट एफ वो हमने मालूम कर लिया, उसका ग्रेडियंट मालूम कर लिया। डायरेक्शनल डेरिवेटिव मालूम करना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव मालूम करना है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या बताया था, डेल फाई डॉट ए कैप, ये फार्मूला हमारे पास है। और कहाँ, इन द डायरेक्शन ऑफ आउटर नॉर्मल ऑफ द सरफेस। तो ए कैप क्या है, बी द आउटर यूनिट नॉर्मल, आउटर यूनिट नॉर्मल है टू सरफेस, और सरफेस की इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 25। किस पॉइंट पे मालूम करना है, 3, 4 और 0 पर। तो होगा क्या, लेट कर लें हम इसको, मैं और लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर
वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0। ये स्केलर फंक्शन है, लेट कर लें इसको साई के इक्वल माइनस 25 और ए बी द नॉर्मल। ए अगर नॉर्मल है तो ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, डेल साई करके मालूम करेंगे। याद है नॉर्मल वेक्टर डेल साई हुआ करता है, डेल फाई हुआ करता है। अब बेटा ये आपके पास ए वेक्टर मौजूद है, डेल एक ऑपरेटर है, डावा अपॉन डावा एक्स आई, और ये आपके पास डावा अपॉन डावा जेड के, और यहाँ साई की वैल्यू हमारे पास आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 25। ये टर्म यहाँ आके इससे मल्टीप्लाई होगी, एक्स के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे 2x आई आ गया, फिर मल्टीप्लाई होगी 2y जे पढ़ा जाएगा और 2z के बराबर आ जाएगा। इसका हाँ किस पॉइंट पर बात की जाए, अच्छा इसका हम मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। आई कंपोनेंट का स्क्वायर 4x स्क्वायर आ जाएगा, 4y स्क्वायर आएगा, 4z स्क्वायर पढ़ा जाएगा, 4 कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बाई इक्वेशन नंबर 1 कह लें, या गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ऑफ जेड स्क्वायर। हेयर ये जो एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है और जेड स्क्वायर है, ये किसके बराबर है 25। तो बेटा 4 आएगा, 25 100 हो गया, 100 का रूट किसके बराबर आया 10 के बराबर आया। सही। अच्छा हम मालूम करेंगे ए कैप। ए कैप का फार्मूला वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, वेक्टर ए 2x आई 2y जे 2z के, है ना, डिवाइडेड बाय ये 10 आ जाएगा। 2 कॉमन लेके डिवाइड कर दें, एक्स आई वाई जे जेड के अपॉन 5 आ जाएगा। पर्टिकुलर पॉइंट गिवन है 340, आउटर नॉर्मल इस पॉइंट पे मालूम करना है। तो 3i 4j 0 के अपॉन 5, ये ए कैप मिल गया। आप मालूम क्या करना चाहते हैं, क्वेश्चन को हम फिर पढ़ते हैं। वेक्टर एफ दिया हुआ है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव मालूम करना है, स्केलर फील्ड इसका इस पॉइंट पर इन द डायरेक्शन ऑफ आउटर नॉर्मल ऑफ द सरफेस एट पॉइंट दिस, डायरेक्शनल डेरिवेटिव डेल फाई डॉट ए, स्केलर फील्ड डेल डॉट फाई, डेल डॉट फाई स्केलर फील्ड को फाई सपोज किया, वो हमने कैलकुलेट कर लिया। आउटर नॉर्मल, इसका आउटर नॉर्मल मालूम करना है, उस नॉर्मल को हमने ए का नाम दे दिया गया, और आप जानते हैं ए की वैल्यू डेल फाई होती है, तो हमने आउटर नॉर्मल निकाल लिया। नाउ लास्ट स्टेप क्या मालूम करना है हमें, डायरेक्शनल डेरिवेटिव मालूम करना है। क्या रिकमेंड किया गया फार्मूला इसका फार्मूला रिकमेंड किया गया डेल फाई डॉट ए कैप। ए कैप तो मेरे पास लिखा हुआ है 3i 4j 0 के है अपॉन 5 के साथ डेल फाई, हम प्रीवियस कैलकुलेट कर लें, 8 14 और 6 है ना, 8 14 और 6, तो बेटा ये 1/5 बाहर आ जाएगा। 8 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, 14 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ प्लस 6 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, डॉट प्रोडक्ट है, तो ये 1/5 रहा, 4 4 ज़ा 16, 56 आ गया, 80/5 आ गया। ये 5 के टेबल में
5 1 ज़ा 5 5 6 ज़ा। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव इस क्वेश्चन का हमें क्या मिल गया, 16 के बराबर हासिल हो गया। आई होप ये क्लियर है। बेटा ये एक बड़ा डिफ़िकल्ट ईयर है 2014। मोस्टली इस ईयर के क्वेश्चंस मैकेनिक्स के क्वेश्चन आप अटैम्प्ट ना करें। ये एक सवाल आसान सा है। फाई आपको गिवन है, वेक्टर फंक्शन है, वेक्टर फील्ड फंक्शन को से शो किया गया, पॉइंट दिया हुआ है 0 1 5। क्या मालूम करना है, यूनिट नॉर्मल मालूम करना है। यूनिट नॉर्मल मालूम करना है। नॉर्मल मालूम करेंगे आप, नॉर्मल की वैल्यू डेल फाई होती है, फाई दिया हुआ डेल फाई मालूम करें, पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर दें। यूनिट नॉर्मल कैसे मालूम करेंगे, वेक्टर को डिवाइड कर देंगे, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। फिर डायरेक्शनल डेरिवेटिव मालूम करना है, डेल फाई मालूम कर इन द डायरेक्शन ऑफ ए। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव आपको मालूम करना है। क्या फार्मूला रिकमेंड करेंगे, डेल फाई इस डायरेक्शन में तो इसका यूनिट वेक्टर ले लिया जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड डिवाइड कर देंगे और इसे लिख सकते हैं डेल फाई वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो इस फार्मूले को अप्लाई करके आप ट्राई कीजिएगा। आई होप ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव का टॉपिक हमारा जो है आपको समझ में आया होगा। और इससे रिलेटेड और चंद क्वेश्चन जो है वो, एक क्वेश्चन और है, कहा जा रहा है मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ये सरफेस आपके पास है, ये आपके पास डेल फाई है। मैक्सिमम कब होगा, जब वेक्टर ए इसी डायरेक्शन में ले ली जाएगी। इफ़ डायरेक्शनल डेरिवेटिव is taken along the direction of del phi, we get maximum डायरेक्शनल डेरिवेटिव। क्या मतलब, डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो है वो जो मैक्सिमम होगा, ये फार्मूला डेल फाई डॉट ए का मतलब क्या होगा, इसी के अलॉन्ग ले लेंगे डेल फाई अपॉन डेल फाई का मैग्नीट्यूड। ये इसका फार्मूला हो जाएगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव मैक्सिमम का। हेयर फाई आपको दे रखा है 2x(z⁴ माइनस x²y डेल फाई, बटा इसको x के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2z4 माइनस y, इसे परफॉर्म कर लीजिएगा। y के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे माइनस x² j आ जाएगा। z के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे 4 2 8x z³ k आ जाएगा। कौन सा पॉइंट दे रखा है, एट द पॉइंट 2 माइनस 2 और 1, तो ये 2 आएगा, z4 का मतलब 1, y2 आ जाएगा, ये माइनस x² 4 हो जाएगा, प्लस ऑफ 8, x की जगह 1 लिखेंगे, z का मतलब 1 आ जाएगा। तो ओवरऑल जवाब आ जाएगा 4i माइनस 4j प्लस ऑफ 8k। ये आपको डेल फाई हासिल हो गया। अब इस डेल फाई का मैग्नीट्यूड आप ले लें, ये आ जाएगा आपके पास 80 96 आ जाएगा। ये सारी मालूमात आप सब्स्टिट्यूट कर दें, ऊपर इक्वेशन नंबर 1 में सिंप्लीफाई करेंगे, वी गेट द रिज़ल्ट। तो बेटा ये टॉपिक था हमारा, एडिशनल टॉपिक था ग्रेडियंट में डायरेक्शनल डेरिवेटिव। इसके क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, प्रैक्टिस कीजिएगा। और इंशाल्लाह अब हम इससे रिलेटेड अगला लेक्चर ग्रेडियंट से रिलेटेड कुछ पास पेपर के सवालात इंशाल्लाह कराएंगे। थैंक यू।